अदिल, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है और इस ऐसे वक्त में ऐवान में कुल तादाद का 1/4 हिस्सा बनकर उभरी है और पीपल्स पार्टी के पास अब कुल 24 नशस्तें हैं और जबकि खैबर पख्तूनख्वा का मामला भी जो है वो भी अभी बाकी है। 11 नशस्तों पर इंतखाबात भी होने हैं। क्या देख रहे हैं आप चेयरमैन सेनेट के लिए? क्या कोई सरप्राइज मिल सकता है? पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली क्या देख रहे हैं आप? पहले तो चेयरमैन सेनेट के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगरचे बिलावल साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उनके हवाले से उन्होंने कह भी दिया है, लेकिन अभी भी काकड़ साहब इस रेस से आउट नहीं हुए और वो अपनी लॉबिंग पूरी कर रहे हैं और चेयरमैन सेनेट के मामले पे कोई सरप्राइज भी बहरहाल आ सकता है। तो अभी तक की यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह इस हवाले से तैयार नज़र आती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए, लेकिन काकड़ साहब जो हैं वो अपनी गेम में इन है। जहाँ तक मामला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, यानी पिछले दिनों जो इतलात आ रही थी कि जी पीपल्स पार्टी शायद हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है, काबीना का हिस्सा बनने जा रही है, तो हमारे जो मुसद्दका ज़राए हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तय किया है कि 2 साल वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई जाए और 2 साल तक काबीना का हिस्सा ना बना जाए। उसकी रीज़न ये है कि जो इस वक्त मुश्किल तरीन मुआशी फ़ैसले नून लीग की हुकूमत को करने पड़ रहे हैं। अब देखें, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, अभी बिजली की कीमत जो है उसमें होशरुबा इजाफा होना है। गैस की कीमतें जो हैं हर महीने जो बिल आता है वो नए इजाफे के साथ आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि ये जो तल्ख फैसले हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन है कि अवाम के साथ जो होने जा रहा है, अवाम को जो बोझ उठाना पड़ेगा और इस वक्त अवाम जिस तरह चक्की में पिस रहे हैं, तो ये दाग वो अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहते। उन्होंने अब आईनी ओहदे जो हैं वो ले लिए, 2 सूबों में हुकूमत बना ली और अब वो चेयरमैन सेनेट वाले मामले में भी अपना बंदा ला रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वजारतें ना ली जाएं, बल्कि 2 साल देखने के बाद जो है वो काबीना का हिस्सा बनने का फैसला किया जाए। तो इसमें अब जो आने वाले दिन हैं, आपने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको शुरू में ही मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ गया। 2013 में भी हमने ये देखा था, 2013 में जब नून लीग की हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी चंद महीनों बाद ही इमरान खान साहब ने कैंपेन शुरू कर दी थी। वो सड़कों पे 2014 में वो सड़कों पे आ चुके थे। वो कह रहे थे कि जो बस अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है, वजीर आजम बस अब घर चले जाएंगे अगले चंद घंटों में, और वो नहीं गए थे। देखें, एहतजाजी तहरीकें जो हैं वो हुकूमतों को घर नहीं भेज सकती। जो पाकिस्तान के जो डायनेमिक्स हैं उसमें और दूसरे दीगर जो फैक्टर्स हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जो एहतजाजी तहरीक से ज़्यादा जो खुद हुकूमती इत्तेहाद को, जो अंदरूनी उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन, आपस की सपोर्ट, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है। इत्तेहादी हैं, वोट दिया हुआ है, ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है। नून लीग जो है उसके अंदर से कई तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी बातें होने लग पड़ी हैं। नून लीग के अंदर से जो लोग हारे हुए लोग हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बना के अपना एक मखसूस बयानिए पे वो चल निकले हैं। वो जो मियाँ नवाज शरीफ के करीब तरीन और मरियम साहिबा के जो करीब तरीन समझे जाने वाले लोग हैं, वो जो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी जो हुकूमत है उनके लिए कोई एहतजाजी तहरीक से ज्यादा खुद इनका अपना लाया अमल और जो फैसले जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश हैं? देखिए, नवाज शरीफ साहब क्या करें? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्या, उनके पास कहने के लिए क्या है? उनकी साहबजादी चीफ मिनिस्टर बन गई और उनके जो पंजाब के हवाले से जो चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन जो असल में जो वफाक की सिचुएशन है, जो मुआशी सूरत हाल है, जो आगे अवाम के साथ जो हो रहा है और आगे जो होने जा रहा है, और इत्तेहादी मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है, और जो सुबकी का सामना उनकी जमात को इंतखाबात में करना पड़ा, जो सिचुएशन बनी, उसके बाद किस तरह से फिर ये हुकूमत जैसे तैसे करके मिल बैठ के बनाई, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब अब क्या कहें? उनके पास कहने के लिए क्या है?
तो वो बस ठीक है, उनकी साहबजादी जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं और वो उनकी वो क़यादत कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं पार्टी की। जी ठीक है।